हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और इसकी कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडलाइन को क्रिकेट पर बेस्ड है। आप यहाँ पे दो इमेज देख सकते हैं, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं किस इनिंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है द फॉलो ऑन डिसीजन एट एडन वन ऑफ माई पुअरेस्ट। फॉलो ऑन एक क्रिकेट का टर्म है, टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। अभी आप पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे तो जान जाएंगे और पहले से भी आप जानते होंगे। यानी फॉलो ऑन का निर्णय, फॉलो ऑन का निर्णय एट एडन, एडन गार्डन कोलकाता का मैदान है, वहां पे वन ऑफ माई पुअरेस्ट यानी कि सबसे खराब डिसीजंस में से एक था। ठीक है, ये कौन बोला है अभी आपको पता चलेगा। क्या बोला उन्होंने कि एडन गार्डन यानी कोलकाता का जो एडन गार्डन है वहां पे फॉलो ऑन का डिसीजन मेरे खराब निर्णयों में से एक था। वन ऑफ माय पुअरेस्ट के बाद डिसीजंस यहाँ पे हिडन है। क्लियर है। ये बात बोला कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच बुकानन, जॉन बुकानन। ठीक है, ये इन्होंने ये बात बोली है। चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं। आपको हेडलाइन तो क्लियर हो गया। फॉलो ऑन एक वर्ड होता है, क्रिकेट टर्म है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पुअरेस्ट एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी मेरे सबसे खराब निर्णयों में से एक क्या था? कोलकाता में फॉलो ऑन का निर्णय। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स है उस मैच को लेकर के और आज की डेट में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है जॉन बुकानन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज इन क्रिकेट हिस्ट्री। कह रहा है जॉन बुकानन है एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज। आपको कई बार बताया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, यानी कि सबसे सफल कोचों में से एक, सबसे सफल कोच में से एक हैं जॉन बुकानन इन क्रिकेट हिस्ट्री, क्रिकेट इतिहास में। यानी कि जॉन बुकानन क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कोचेज में से एक हैं। क्लियर है। वन चूज किया जाता है प्लूरल में से। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, क्योंकि आप एक का चुनाव करेंगे तो दो से या दो से ज्यादा लोगों में करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है? कोचिस प्लूरल है। ठीक, कह रहा है अपार्ट फ्रॉम सस्टेनिंग ऑस्ट्रेलियाज पोजीशंस एट द टॉप ऑफ द टेस्ट रैंकिंग इन द अर्ली 2000s। अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, सस्टेनिंग ऑस्ट्रेलिया पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को बनाए रखने में, एट द टॉप, टॉप पर, ऑफ द टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग में, इन द अर्ली 2000 यानी कि शुरुआती 2000 के दशक में। कह रहा है शुरुआती 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर बनाए रखने के अलावा, ही गाइडेड, उन्होंने गाइड किया, द टीम, टीम को, यहाँ पे टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया को, टू कंसेक्यूटिव ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रायम्फ यानी लगातार दो बार ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत, इन 2003 एंड 2007। कह रहा है कि शुरुआती 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रखने के अलावा उन्होंने टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में 2003 और 2007 में लगातार जीत के लिए गाइड किया। क्लियर है। यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप जीती थी बैक टू बैक कंसेक्यूटिव, तो उस समय कोच कौन था? जॉन बुकानन। कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली, यानी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बुकानन हैज एन अनब्लेमिस्ड रिकॉर्ड, यानी बुकानन का एक अनब्लेमिस्ड रिकॉर्ड है, यानी बिना दाग रहित रिकॉर्ड है, इन द क्वाड्रिएनियल टूर्नामेंट यानी 4 वर्षीय टूर्नामेंट में, यानी वर्ल्ड कप में, यानी ओडीआई वर्ल्ड कप में, एज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट लूज अ गेम, ऑस्ट्रेलिया ने कोई गेम नहीं जीता, सॉरी कोई गेम नहीं हारा, इन आइदर एडिशन, दोनों ही एडिशंस में, यानी 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी गेम यानी सिंगल गेम भी नहीं हारा। वही कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुकानन का जो क्वाड्रिएनियल टूर्नामेंट है यानी ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें एक अनब्लेमिस्ड रिकॉर्ड रहा है। अनब्लेमिस्ड यानी जिसमें कोई भी दाग ना हो।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों टूर्नामेंट में कोई भी गेम नहीं हारा। ठीक है, ब्लेमिस्ड मीन्स होता है दाग रहित, अन लगा के उसको एंटोनिम कर दिया अनब्लेमिस्ड, यानी कि जिसमें कोई भी दाग ना हो। ठीक है, आगे बोल रहा है सो इसलिए वाचिंग ऑस्ट्रेलिया क्रैश आउट, यानी ऑस्ट्रेलिया को देखना, क्रैश आउट मतलब हारते हुए, बुरी तरह हारते हुए, इन द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को पहले स्टेज में हारते हुए देखना ऑफ कहाँ पे, द रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप, यानी हाल ही में समाप्त हुए T20 वर्ल्ड कप में। अब यहां से लेके यहां तक एक पूरा फ्रेज आया है। ठीक है, क्या है, वाचिंग ऑस्ट्रेलिया क्रैश आउट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप, यानी हाल ही में समाप्त हुए T20 वर्ल्ड कप के पहले स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देखना वुड हैव बीन हार्ड, काफी कठिन रहा होगा, टू स्वेलो, यानी इसको निगल पाना, इसको पचा पाना, फॉर द 72 ईयर ओल्ड, यानी 72 वर्षीय बुकानन के लिए। ठीक है, भाई बुकानन जब 2003 और 7 में ऑस्ट्रेलिया के कोच थे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया दोनों टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप विन किया था। तो अब कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि इसलिए हाल ही में समाप्त हुए, रिसेंटली कंक्लूडेड, कंक्लूडेड आपका एडजेक्टिव है, रिसेंटली एडवर्ब है। ठीक है, हाल ही में समाप्त हुए T20 वर्ल्ड कप के पहले स्टेज में ही ऑस्ट्रेलिया को बाहर होते हुए देखना, ये वाचिंग जिरंड है, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन है जिरंड। तो वाचिंग के बाद जो सेंटेंस है, वुड हैव बीन हार्ड टू स्वेलो फॉर द 72 ईयर ओल्ड, यानी 72 वर्षीय कौन है, बुकानन के लिए स्वेलो करना, निगल पाना, समझ पाना क्या है, बहुत ही कठिन है। ठीक है, इन ए चैट विद द हिंदू, यानी द हिंदू के साथ बातचीत में, द ऑस्ट्रेलियन रेकंड, यानी ऑस्ट्रेलिया ने बताया, ऑस्ट्रेलियन यानी ये जो यहाँ पे कोच की बात हो रहा है, ने बताया दैट की द अर्ली एग्जिट वाज अ टाइमली वेकअप कॉल फॉर द क्रिकेट अथॉरिटीज बैक होम। कह रहा है जो अर्ली एग्जिट है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप में अर्ली एग्जिट है, यानी शुरुआत में ही बाहर हो जाना, वाज अ टाइमली वेकअप कॉल, एक समय से वेकअप कॉल था, फॉर द क्रिकेट अथॉरिटीज बैक होम, यानी जो घर पे क्रिकेट अथॉरिटीज हैं उनके लिए। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ वेकअप कॉल, वेकअप कॉल मतलब एक ऐसी कॉल जो आपको जगा दे, अगर आप सो रहे हो तो जगा दे, आपको अलर्ट कर दे। ठीक है, चौकन्ना कर दे। कह रहा है देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, यानी एक उम्मीद होती है। देयर इज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे आगे आने वाला जो नाउन है सिंगुलर है, एन लगा है तो सिंगुलर हो गया। ऑन अ साइड, एक ऐसी साइड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हमेशा एक उम्मीद होती है, क्या चीज, टू एटलीस्ट मेक द सेमीफाइनल्स, कि कम से कम वो फाइनल में पहुंचे, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हमेशा कम से कम फाइनल में पहुंचने की उम्मीद होती है। एंड देन, और तब, पोटेंशियली यानी संभवतः, द फाइनल्स, यानी सेमीफाइनल पहुंच जाए तो संभवतः फाइनल में, एंड इवन विन इट, और यहां तक कि उसे जीतने की। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हमेशा सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद होती है, फिर संभावना होती है कि फाइनल में पहुंचे और यहां तक कि उसे जीते भी। सो इसलिए व्हेन दे गेट नॉक्ड आउट इन द राउंड रॉबिन स्टेज, राउंड रॉबिन स्टेज में जहां पे टीमें, जैसे मान लो एक ग्रुप में 3 टीम है तो तीनों आपस में मैच खेलते हैं, उसको बोलते हैं राउंड रॉबिन स्टेज। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप स्टेज की बात कर रहा है। सो इसलिए व्हेन दे गेट नॉक्ड आउट, जब उन्हें बाहर कर दिया गया, जब उन्हें हरा दिया गया, इन द राउंड रॉबिन स्टेज, राउंड रॉबिन स्टेज में, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट की दे आर लूजिंग टू टीम्स, वे उन टीमों से हार रहे हैं, दे शुड इजिली बीट, जिन्हें वे आसानी से हरा सकते हैं। कह रहा है कि जब वे राउंड रॉबिन स्टेज में बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दे आर लूजिंग टू टीम्स, वे उन टीमों से हार रहे हैं, दे शुड इजिली बीट, जिन्हें वे आसानी से हराना चाहिए। दैट शुड इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब इंसाइट, स्टिमुलेट से मतलब है प्रेरित करने से मतलब है। ठीक है, दैट
that should instigate some soul searching and real in-depth thinking about why it happened। कह रहा है दैट शुड इंस्टिगेट, यानी यह चीज इंस्टिगेट करनी चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए, सम साउल सर्चिंग यानी कुछ साउल सर्चिंग एंड रियल और वास्तविक, इन डेप्थ थिंकिंग यानी गहराई से सोचने वाली, अबाउट कि क्यों, व्हाई इट हैपेंड यह क्यों हुआ। साउल सर्चिंग मतलब अपने आप को एग्जामिन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ठीक है। कह रहा है कि दैट शुड इंस्टिगेट सम साउल सर्चिंग, दैट मतलब नॉकआउट, रॉबिन स्टेज यानी लीग स्टेज में बाहर हो जाना। दैट शुड इंस्टिगेट सम साउल सर्चिंग एंड रियल इन डेप्थ थिंकिंग, यह चीज इंस्टिगेट करनी चाहिए, प्रेरित करनी चाहिए कुछ आत्मनिरीक्षण और वास्तविक और गहराई से सोचने वाली चीजें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बुकानन ने ट्यूसडे को यह बात कही। क्लियर है। अब कह रहा है ही वॉज हियर इन हिज रोल, वह यहाँ पे क्यों थे, या कहाँ की बात है ये, चेन्नई की बात है, ठीक है। कह रहा है ही वॉज हियर, वह वहाँ यहाँ थे, इन हिज रोल अपने रोल में, एज अ को फाउंडर एक को फाउंडर के रोल में, ऑफ द रेडी स्टडी गो किड्स प्रोग्राम। कह रहा है प्रोग्राम का नाम है रेडी स्टडी गो किड्स प्रोग्राम, इसके को फाउंडर के रूप में वह यहाँ मौजूद थे। अब उस प्रोग्राम के बारे में बता रहा है विच इज डिजाइन, जो डिजाइन किया गया है, फॉर किड्स बच्चों के लिए, एज्ड जिनकी उम्र है 2 to 7 2 से 7 साल, एंड इंट्रोड्यूस देम टू 13 डिफरेंट स्पोर्ट्स, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया है 13 अलग अलग खेलों में, ठीक है। ये जो रेडी स्टडी गो किड्स प्रोग्राम है, यह डिजाइन किया गया है 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, और इसमें 13 डिफरेंट स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अलग अलग खेल शामिल है। क्लियर है। अब उन्होंने भारत के T20 वर्ल्ड कप के बारे में क्या बोला। कह रहा है ऑन इंडियाज T20 वर्ल्ड कप ट्रायम्फ, यानी भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत पर ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा, माई ओवरऑल व्यू यानी मेरा जो ओवरऑल विचार है, ऑन इंडियन क्रिकेट भारतीय क्रिकेट पर इज है, दैट की इट इज हेडिंग यह बढ़ रहा है। देखो ये क्या है आपका, इट इज है, ठीक है, एक होता है इट्स, दोनों में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। ये जो लिखा है इसमें, इसका मतलब है इट इज, ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई। ये जो इट्स है ये आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आता है, ठीक है, कोई भी नाउन आ जाएगा। क्लियर है। कह रहा है इट इज हेडिंग यह बढ़ रहा है, ये वर्ब के एनजी फॉर्म है, इन द डायरेक्शन दिशा में। उन्होंने कहा कि इंडियन क्रिकेट पर जो मेरा ओवरऑल विचार है वह यह है कि यह यानी भारतीय क्रिकेट, हेडिंग मतलब आगे बढ़ रहा है, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, वेयर यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी जहां आप इसे होना चाहते हैं, यानी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां पे आप चाहते हैं कि वह हो, ठीक है। फिर बोला इट इज अ पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, यह वर्ल्ड क्रिकेट का एक पावर हाउस है। सिंपली बिकॉज, ऐसा क्यों है, स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस कंट्री, देयर इज सो मच टैलेंट यानी बहुत ज्यादा टैलेंट है दिस कंट्री, इस देश में, इस देश में बहुत ज्यादा टैलेंट है, एंड और द कंपटीशन टू गेट इनटू द नेशनल टीम इज वेरी वेरी हाई। कह रहा है और जो कंपटीशन है टू गेट इनटू द नेशनल टीम यानी नेशनल टीम में आने का जो कंपटीशन है, इज वेरी हाई वह बहुत हाई है। इज जो वर्ब है उसका सभी क्या है, कंपटीशन, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, द प्लेयर्स वे खिलाड़ी, who are presumably selected on merit and graduate fit pretty well to play at that level, इसलिए कह रहा है वे प्लेयर्स जो मेरिट पर और ग्रेजुएट पर सेलेक्ट होते हैं संभवतः, फिट प्रेटी वेल वह काफी वेल होते हैं, काफी फिट होते हैं, टू प्ले एट दैट लेवल उस लेवल पर खेलने के लिए, एंड और आई थिंक और मुझे लगता है, यू आर बिगिनिंग टू सी दैट आप उसे देखने जा रहे हैं, विद द विन उस जीत के साथ, द अदर डे दूसरे दिन, और आप अगले ही दिन उसे उस जीत के साथ देखने जा रहे हैं। आगे बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्यूटल, प्यूटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, क्रूसियल मोमेंट्स। देखो वन ऑफ के बाद नाउन ढूंढोगे, मोस्ट नाउन नहीं, प्यूटल एडजेक्टिव है, मोमेंट्स नाउन है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। कह रहा है कि सब इतिहास में सबसे क्रूसियल मोमेंट में से एक था, दैट
जो मोमेंट, ठीक है, देखते हैं। प्लेड अ रोल, एक रोल प्ले किया, एक रोल निभाया इन इंडियाज राइज, भारत के राइज में, भारत के उत्थान में, भारत की प्रगति में, इन्वॉल्व बुकानन, जिसमें कि बुकानन शामिल है। कह रहा है कि भारत के जो या क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्रूशियल डे था जो भारत की क्रिकेट या भारत के उत्थान में एक बड़ी भूमिका निभाया, उसमें बुकानन शामिल थे। कैसे शामिल थे? अब वो एक पास्ट इंसिडेंट, पास्ट का एक इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं। कह रहा है इट वाज ऑन मार्च 11 2001 25 ईयर्स एगो। कह रहा है यह 11 मार्च 2001 का दिन था, 25 साल पहले। दैट द आइकॉनिक सेकेंड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट एडन गार्डन इन कोलकाता स्टार्टेड। कह रहा है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आइकॉनिक सेकेंड टेस्ट एडन गार्डन कोलकाता के स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। कह रहा है कि यह 11 मार्च 2001 का दिन था, 25 साल पहले, जब कोलकाता के एडन गार्डन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा आइकॉनिक टेस्ट शुरू हुआ था। स्टीवा डिसीजन टू एनफोर्स द फॉलो ऑन बैकफायर्ड। कह रहा है कि स्टीवा कैप्टन थे, डिसीजन निर्णय टू इन्फोर्स द फॉलो ऑन, यानी फॉलो ऑन खिलाने का, जो फॉलो ऑन पे इन्फोर्स करने का जो निर्णय था, बैकफायर्ड यानी उल्टा पड़ गया। एज क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड्स 180 स्पेक्टेकुलर 376 रन पार्टनरशिप हेल्प इंडिया स्टेज और रिमार्केबल कमबैक। ये जो क्रिकेट हिस्ट्री का ये जो पारी थी, वो वीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल कहा जाने लगा, राहुल द्रविड़ को वाल कहा जाने लगा, क्योंकि ये पारी ही कुछ ऐसी थी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। एस की बात कर रहा है, क्यों उल्टा पड़ गया फॉलो ऑन का निर्णय? क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए। इन दोनों की स्पेक्टेकुलर 370 रन पार्टनरशिप, यानी शानदार 376 रन की पार्टनरशिप, हेल्प इंडिया, भारत की मदद की, स्टेज अ रिमार्केबल कमबैक, एक अद्भुत कमबैक करने में। क्लियर है? एंड स्क्रिप्ट ऑफ फेमस विक्ट्री, और एक फेमस विक्ट्री को रच दिया। क्लियर है? वेन आस्क्ड, जब पूछा गया, वेदर की क्या, ही रिग्रेटेड दैट डिसीजन, कि वह क्या उस निर्णय पर उन्हें रिग्रेट हुआ, उन्हें पश्चाताप हुआ, उन्हें वो पछताए। बुकानन कंसीडेड, बुकानन सहमत हुए, उन्होंने बताया दैट की गॉट द बेटर ऑफ हिम, यानी जो इमोशंस थी, जो भावनाएं थी, गॉट द बेटर ऑफ हिम, यानी उन पर हावी हो गई, उनको हरा दी। कह रहा है आई रिगार्ड, मेरा मानना है, इट, इसे, आई रिगार्ड इट, मैं इसे मानता हूं, एज वन ऑफ माई पुअरेस्ट डिसीजंस, यानी मैं अपने खराब निर्णयों में से एक इसे मानता हूं, एज अ कोच, एक कोच के रूप में। बट लेकिन इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट एनफोर्सिंग द फॉलो ऑन, लेकिन यह सिर्फ फॉलो ऑन खिलाने तक ही नहीं था। द गेम वॉज सेटअप नाइसली, यह खेल अच्छे तरीके से सेटअप हो गया था। एंड और वी हैड अ बिग लीड 274 रन, और हमारे पास 274 रनों की बड़ी लीड थी। समझ गए? इसमें जो भी ऑस्ट्रेलिया, मान लो फॉलो ऑन कब देते हैं, जब कोई टीम अपोजिशन मान लो 600 रन बना दी, और मान लो ये ऑस्ट्रेलिया थी 600 रन बना दी, और इंडिया बनाई 300 रन, तो भारत 300 रन से पीछे है, तो ऑस्ट्रेलिया इसको दोबारा इनिंग खेलने के लिए एनफोर्स कर सकती है, उसी को बोलते हैं फॉलो ऑन करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लीड यहाँ पे आपको 300 रन की दिख रही है, यहाँ पे 274 रन की थी एक्चुअल में, ठीक है, यानी 200 से ज्यादा थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन खिलाया। अगर दूसरी इनिंग भारत 274 से कम पे आउट हो जाती, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत जाती, लेकिन हुआ क्या, 376 रन तो राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप बना दिया। उसके बाद दूसरी इनिंग उनको खेलना पड़ा, जिसमें वो हार गए, ठीक है, वही कह रहा है। कह रहा है माई जॉब वॉज नॉट टू गेट कॉट अप इन द इमोशन। वो बोल रहे हैं मेरा जो जॉब था, मेरा जो काम था, वाज नॉट टू गेट कॉट अप इन द इमोशन, वह इमोशंस में अपने आप को फंसा लेना नहीं था। ऑफ वाट, उस चीज में, वाज गोइंग ऑन द फील्ड, जो फील्ड पर हो रही थी, बट आई डिड, लेकिन मैंने ऐसा किया, ही सेड, उन्होंने कहा। कह रहा है एज द प्लेयर्स, जब प्लेयर्स वॉकड इन, अंदर आए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात कर रहा है,
माई जॉब, मेरा जो काम था, वाज टू मेक देम सिट डाउन क्विकली, उन्हें जल्दी से बैठाना था, एंड से, और कहना था, व्हाट आवर ऑप्शंस वर, कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, दे स्टिल वुड हैव गॉन देयर, फिर भी मुझे लगता है कि वे फॉलो ऑन ही खिलाते। समझ रहे हैं? ये बोल रहा है कि अगर मैं उनको बैठाता और उनसे पूछता कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम क्या क्या कर सकते हैं, तब भी शायद वे यही कहते कि हम फॉलो ऑन ही इन्फोर्स करेंगे। बट लेकिन आई डिड नॉट टेक द टाइम, मैंने टाइम नहीं लिया, टू गेट देम टू थिंक, उन्हें यह सोचवाने के लिए, दैट कि इफ वी हैड बैटेड, यदि हम बैटिंग किए होते, वी वुड हैव इंडिया आउट ऑफ द गेम, तो हम इंडिया को गेम से बाहर कर दिए होते, यानी भारत को हरा दिए होते। आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू गो देयर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, वहां जाना था। टू विन द सीरीज, सीरीज जीतना था। बट लेकिन वी एनफोर्स द फॉलो ऑन, हमने फॉलो ऑन खिलाया। एंड और द रेस्ट इज हिस्ट्री, और जो बाकी की चीजें क्या है, इतिहास है। इंडिया क्लींस द सीरीज 2-1 विद अ विन इन चेन्नई, भारत ने 2-1 से वो सीरीज जीत ली, एक चेन्नई में जीत के साथ, यानी चेन्नई में भी उन्होंने जीत लिया मैच। एडेड बुकरन, बुकरन ने आगे बात बताई, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था और क्रिकेट पर बेस्ड था। ये इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, और राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण के कैरियर में एक अलग सा एक उछाल आया, और दोनों बहुत ही फेमस क्रिकेटर बन गए, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। चलिए, थैंक यू वेरी